हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बायोलॉजी की सिस्टम की सीरीज़ में आज मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम आप सबको बताने वाली हूँ। तो चलिए आइए समय बर्बाद किए बिना हम ये सीरीज़ को शुरू करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, व्हाट इज़ एक्सक्रीशन? द रिमूवल ऑफ हार्मफुल एंड अनवांटेड मेटाबॉलिक वेस्ट्स, एक्सेस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? ये आपके शरीर में जो भी हार्मफुल और अनवांटेड मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, जो कि हमें नहीं चाहिए होते हैं या जो ज़्यादा मात्रा में होते हैं, चाहे वो वाटर हो या सॉल्ट हो, आपके शरीर से हटाने के प्रोसेस को ही एक्सक्रीशन कहा जाता है। द ऑर्गन एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन आर कॉल्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन। और यह प्रोसेस करने में जो ऑर्गन्स काम में आते हैं उन्हें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहा गया है। The unwanted substance that are excreted from the body are excretory products or excretory wastes। और ये अनवांटेड सब्सटेंस जो कि एक्सक्रीट किया गया है बॉडी से, जो निकाला जाता है, उसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स या वेस्ट प्रोडक्ट्स कहा जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन का नीड क्या है, क्यों करना चाहिए? ड्यूरिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ occurring in a variety of body cells, carbohydrate, fat and protein are broken down। जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारे शरीर में होते हैं अलग अलग बॉडी सेल्स में, उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन टूटता है और उसका एंड प्रोडक्ट जो होता है, देयर एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। देयर आर अदर एंड प्रोडक्ट्स विच आर नॉट यूजेबल इन द बॉडी। कुछ एंड प्रोडक्ट तो कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया हो गया, और कुछ और एंड प्रोडक्ट होते हैं जो कि हमारे शरीर में जिसका कोई काम नहीं होता है। एक्सेस ऑफ मिनरल, सॉल्ट एंड वाटर ऑल्सो अफेक्ट सेल फंक्शनिंग। सेल जो फंक्शन करता है उसको जो भी एक्सेस ऑफ वाटर या एक्सेस ऑफ मिनरल, सॉल्ट होते हैं वो अफेक्ट करते हैं। इसीलिए उन सबको हटाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो एक्यूमुलेट होते रहेंगे, द एक्यूमुलेशन इन द बॉडी इज़ टॉक्सिक एंड मे लीड टू डेथ। और उसका जो एक्सेस अगर इकट्ठा हो गया तो वो हमारे शरीर के लिए टॉक्सिक हो जाएगा और उस वजह से हमारे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है और हमारी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए efficient removal of harmful and unwanted substance is essential for the normal functioning of cell and body। अब excretory system in human beings, इसमें हम पढ़ेंगे यूरिनरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ, पहला, अ पेयर ऑफ किडनी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। हमारे शरीर में 2 किडनी पाए जाते हैं, अ पेयर ऑफ किडनी, और किडनी का फंक्शन होता है यूरिन बनाना। अ पेयर ऑफ यूरेटर्स फॉर कैरिंग यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद उसमें अ पेयर ऑफ यूरेटर्स होते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं, किडनी है और किडनी से ये यूरेटर होता है, पाइप जैसा, जो कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। तो इसमें दोनों किडनी से लगे हुए 2 यूरेटर होते हैं और इसका काम होता है कि जो भी यूरिन फॉर्मेशन हुआ उसको किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में ले जाने का। तीसरा होता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम होता है? तो ये जो यूरिन वहाँ पहुँचा उसको स्टोर करता है कुछ समय के लिए। और चौथा होता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा नीचे है यूरिनरी ब्लैडर के, और इसका काम क्या होता है? फॉर एक्सपेलिंग यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। जो एक्सेस आपको जो भी यूरिन होते हैं उसको निकालने का काम करता है। तो हमने ये इसका 4 पार्ट पढ़ा एक्सक्रीटरी सिस्टम का। अभी इसमें आ सकता है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के अलग अलग उनके बारे में, जैसे डिटेल में हम पढ़ेंगे। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आपके हो गए नाइट्रोजिनस वेस्ट, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, एक्सेस ऑफ वाटर, मिनरल, टॉक्सिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। उसके बाद आपका हो गया मिनरल, ये आपका किडनीज में हो गया।
उसके बाद हो गया आपका स्वेट ग्लैंड्स, जो स्किन का होता है, उसमें क्या होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जैसे मिनरल्स, वाटर, स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट और स्वेट, जो पसीना होता है। उसके बाद लंग्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, जो कि हम जब सांस छोड़ते हैं और लेते हैं उस समय एक्सहेल्ड एयर होता है। उसके बाद लीवर, लीवर में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया फॉर एक्सक्रीशन टॉक्सिन्स, बाइल पिगमेंट्स। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ हेमोग्लोबिन ऑफ एग्जॉस्टेड आरबीसी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किडनी। Position of a kidney. Kidney are located in abdominal cavity just beneath the diaphragm. किडनी कहाँ प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में? इन एब्डोमिनल कैविटी में, जस्ट beneath the diaphragm, डायफ्राम के ठीक नीचे। वन ऑन ईदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, दो किडनी होते हैं तो हर एक साइड में वर्टिब्रल कॉलम के। लेफ्ट किडनी जो होता है इज स्लाइटली हायर देन द राइट, लेफ्ट वाला किडनी थोड़ा सा ऊपर रहता है राइट किडनी से। क्यों? क्योंकि लीवर डिस्प्लेसेस द राइट किडनी समवॉट डाउनवर्ड, लीवर जो होता है किडनी से ऊपर वो राइट किडनी को थोड़ा सा नीचे कर देता है। ये पोजीशन हो गया किडनी का। उसके बाद एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, किडनी आर चॉकलेट ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, इसका कलर और ये इसका शेप। ईच किडनी इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6 सेंटीमीटर ब्रॉड, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 6 सेंटीमीटर उसका ब्रॉडनेस होता है। ईच वन इज कवर्ड विथ अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, ये कवर्ड होता है किडनी एक लेयर से जिसे हम पेरिटोनियम कहते हैं। द इनर मार्जिन ऑफ द किडनी इज कॉन्केव एंड हैज़ अ नॉच कॉल्ड हीलियम। अगर किडनी का हम देखेंगे डायग्राम तो किडनी के बारे में हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो किडनी का हम डायग्राम देखते हैं और उससे हम समझते हैं किडनी को। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं किडनी, तो इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये एक किडनी में एक नॉच की तरह होता है, एक कट की तरह होता है जिसे हीलियम कहते हैं। इट इज़ अ प्लेस फ्रॉम वेयर यूरेटर एंड रीनल वेन कम आउट ऑफ अ किडनी एंड रीनल आर्टरी एंटर। यहाँ से रीनल वेन और यूरेटर किडनी से बाहर निकलता है और रीनल आर्टरी यहीं से अंदर जाता है। सेकेंड है यूरेटर। यूरेटर्स आर टू थिन मस्कुलर ट्यूब्स अबाउट 28 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, दो मस्कुलर ट्यूब की तरह होता है और इसकी लंबाई 28 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। ईच यूरेटर राइजेज फ्रॉम द नॉच ऑफ द किडनी एट हीलियम, और ये जैसा पहले भी बताया कि ये नॉच से निकलता है। इट्स इंटीरियर पार्ट इज फनल शेप्ड एंड इज कॉल्ड पेल्विस और रीनल पेल्विस। इसका जो इंटीरियर पार्ट होता है वो फनल शेप्ड का होता है और इसे हम रीनल पेल्विस या पेल्विस भी कहते हैं। यूरेटर, इसे भी हम डायग्राम से समझ सकते हैं। उसके बाद यूरेटर ओपन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर बाय अ स्लिट लाइक एपरेचर। इट कैरी यूरिन फ्रॉम रीनल पेल्विस टू यूरिनरी ब्लैडर। अब इसका मेन फंक्शन होता है कि यूरेटर ओपन इनटू यूरिनरी ब्लैडर, नीचे जो यूरिनरी ब्लैडर होते हैं उसमें ये ओपन होता है और ये कैरी करता है यूरिन को फ्रॉम रीनल पेल्विस टू यूरिनरी ब्लैडर। रीनल पेल्विस जो अभी हमने पढ़ा था, तो वो रीनल पेल्विस से
ये यूरिन को कैरी करके यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाता है। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रक्चर यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर इज अ पियर शेप्ड सैक विथ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्टाइल वॉल। ये यूरिनरी ब्लैडर होता है वो पियर शेप्ड का होता है और सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसका जो वॉल होता है वो आपको कॉन्ट्रैक्टाइल, मतलब उसमें वो पावर होती है जो कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके, इसीलिए उसे कॉन्ट्रैक्टाइल कहा गया है। It lies in the pelvic region and stores urine till it excreted. ये pelvic region में होता है और इसमें यूरिन स्टोर रहता है, तब तक स्टोर रहता है जब तक वो एक्सक्रीट ना कर जाए। The neck of the urinary bladder is surrounded by a sphincter. जो नेक होता है यूरिनरी ब्लैडर का वो सराउंडेड रहता है एक स्फिनिक्चर से, मतलब वो एक तरह का रिंग मसल होता है, उससे वो सराउंडेड रहता है, और उस वजह से क्या होता है, ये मेंटेन करता है यूरिन का रिलीज जो होता है, यूरिन उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। इट क्लोजेज द ओपनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर अंटिल द टाइम ऑफ द यूरिनेशन। उसके बाद है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर ओपन आउटसाइड थ्रू अ थिन वॉल्ड ट्यूब। यूरेथ्रा ओपन होता है थिन वॉल ट्यूब की तरह, यूरिनरी ब्लैडर थोड़ा नीचे की ओर बढ़ जाता है और उसी को हम यूरेथ्रा कहते हैं। In male, urethra is 20 centimeter long and passes through penis. It conveys urine as well as semen. In female, urethra is 2.5 to 4 centimeter long and serve for the passage of urine only. मेल और फीमेल में यूरेथ्रा का अलग अलग फंक्शन होता है। फीमेल में ये 2.5 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और ये सिर्फ यूरिन के पैसेज के लिए होता है, और मेल में ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और ये पेनिस के थ्रू पास होता है और ये यूरिन एज वेल एज सीमेन पास करता है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर हम अगर किडनी का देखेंगे तो किडनी इज कंसिस्ट ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ठीक है, कॉर्टेक्स क्या है? कॉर्टेक्स इज द आउटर डार्क रीजन ऑफ अ किडनी। बाहर का जो डार्क रीजन है किडनी का उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है? बाउमन्स कैप्सूल होता है एंड प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स। कॉर्टेक्स को हम डायग्राम से समझेंगे। अभी पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ट्यूब्यूल और यूनिफेरस ट्यूब्यूल और नेफ्रॉन। ईच किडनी इज फॉर्म्ड of about 1 million long and fine coiled tubes called nephrons और uniferous tubule। हर एक किडनी बना रहता है मिलियन लॉन्ग फाइन कॉइल्ड ट्यूब्स का, जिसे नेफ्रॉन या यूनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। दे आर फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। ईच नेफ्रॉन इज फॉर्म्ड ऑफ 2 पार्ट्स। 2 पार्ट होते हैं नेफ्रॉन के, रीनल कॉर्पसल और मेल्फिगन बॉडी या मेल्फिगन कैप्सूल कहते हैं, और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल या नेफ्रिक ट्यूब्यूल। तो पहला है रीनल कॉर्पसल और मेल्फिगन बॉडी। द ब्लाइंड एंड ऑफ ईच नेफ्रॉन इज इन द फॉर्म ऑफ अ डबल वॉल्ड कप कॉल्ड बाउमन कैप्सूल। ये बाउमन कैप्सूल रहता है डबल वॉल्ड कप फॉर्म में, और इसका वॉल बना होता है सिंगल लेयर स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स का, और इसके कैविटी में ब्लड कैपिलरीज के नॉट होते हैं जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं,
और ग्लोमेरुलस और बाउमन कैप्सूल साथ में मैल्फिगन बॉडी बनाता है। The capillaries in glomerulus are formed by branching of efferent arteriole which rejoin to form efferent arteriole. Efferent arteriole से जो ये आते हैं कैपिलरीज, वो इसमें बाउमन कैप्सूल के कप में आकर वो बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं और वो फिर वहाँ से निकल के इफरेंट आर्ट्रियोल बनाता है। और जब इफरेंट आर्ट्रियोल बनाता है वो पतला रहता है और एफरेंट आर्ट्रियोल मोटा रहता है, क्योंकि एफरेंट आर्ट्रियोल में ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। मैल्फिगन बॉडी फंक्शन एज अ अल्ट्रा फिल्टर। द ब्लड वाइल पासिंग थ्रू द ग्लोमेरुल कैपिलरीज इज फिल्टर्ड एंड फिल्ट्रेट इज कलेक्टेड इन बाउमन कैप्सूल। ये हम आगे पढ़ेंगे कि मैल्फिगन बॉडी का फंक्शन होता है अल्ट्रा फिल्टर का, और इसमें क्या होता है कि ब्लड जो पास करता है ग्लोमेरुल कैपिलरीज के थ्रू वो वहाँ फिल्टर होता है और कलेक्ट होता है बाउमन कैप्सूल में। दूसरा है रीनल टिब्यूल, और बाकी का जो ट्यूबुलर पार्ट होता है नेफ्रॉन का उसे रीनल टिब्यूल कहते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल या पीसीटी, हेनलीज लूप और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल या डीसीटी। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ये प्रॉक्सिमल मतलब आगे का पार्ट होता है और ये कॉर्टेक्स पार्ट में होता है विथ मैल्फिगन कैप्सूल। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। दिस पार्ट ऑफ ए रीनल टिब्यूल एब्जॉर्ब वाटर एंड अदर यूजफुल सॉल्ट, एमिनो एसिड, ग्लूकोज फ्रॉम नेफ्रिक फिल्ट्रेट। जो यहाँ पे ब्लड में जो भी आपका वो सॉल्ट, एमिनो एसिड, ग्लूकोज होता है उसका रीएब्जॉर्प्शन का ये काम करता है। दूसरा हेनलीज लूप, ये यू शेप का ट्यूबुलर पार्ट होता है रीनल टिब्यूल का, और ये डिसेंडिंग लिम्ब लूप और असेंडिंग लिम्ब, मतलब जो यू शेप का होता है तो यू शेप जहाँ से शुरू होता है वो डिसेंडिंग, और फिर जो ऊपर उठता है दूसरा पार्ट उसको असेंडिंग लूप कहते हैं। इट लाइज इन मेडुला, ये मेडुला में होता है और इसका मेन फंक्शन होता है वाटर एब्जॉर्प्शन। तीसरा है डीसीटी या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ये कॉर्टेक्स में फिर होता है और ये ओपन होता है कलेक्टिंग टिब्यूल में या डक्ट में। इट सिक्रीट सम आयंस एंड अमोनिया फ्रॉम द ब्लड इनटू यूरिन एंड रीएब्जॉर्ब द वाटर एंड क्लोराइड आयन। इसका भी काम रीएब्जॉर्प्शन का होता है और ये ब्लड में जो अमोनिया और कुछ आयंस होते हैं उनको ये यूरिन में सिक्रीट करता है और बाकी का वाटर ये और क्लोराइड आयंस ये एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद है कलेक्टिंग टिब्यूल्स या कलेक्टिंग डक्ट्स। सेवरल कलेक्टिंग टिब्यूल्स फ्रॉम नेफ्रॉन ओपन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होता है बहुत सारे कलेक्टिंग टिब्यूल्स। अ नंबर ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स आर ग्रुप टुगेदर। बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट एक साथ पिरामिड बनाते हैं। ये पिरामिड मेडुला में प्रेजेंट होता है और ये दिस ओपन इनटू अ स्मॉल फनल लाइक स्ट्रक्चर। ये फनल लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है जिसे क्लाइसिस कहते हैं, और वो फिर लार्ज फनल शेप्ड में ओपन होता है जिसे रीनल पेल्विस कहते हैं। यहाँ डायग्राम से आप समझ सकते हैं। अब ब्लड सप्लाई टू द किडनीज। किडनी रिसीव ब्लड बाय अ पेयर ऑफ रीनल आर्टरीज दैट अराइज फ्रॉम डॉर्सल एओर्टा। रीनल आर्टरी ब्रांचेज इनटू आर्टरियोल्स। किडनी को ब्लड सप्लाई मिलता है रीनल पेयर ऑफ रीनल आर्टरीज से, जो कि राइज होता है डॉर्सल एओर्टा से, और रीनल आर्टरी के ब्रांचेज होते हैं जिनको आर्ट्रियोल्स कहते हैं। वही आर्ट्रियोल इंटर करता है जो बाउमन कैप्सूल में, उसको एफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं, और फिर वो नंबर ऑफ कैपिलरीज में बन जाता है जो कि एक मास लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। द कैपिलरीज ऑफ अ ग्लोमेरुलस एट द एंड, फिर वो ग्लोमेरुलस निकल के इफरेंट आर्ट्रियोल बनाता है, और इफरेंट आर्ट्रियोल पतला होता है एफरेंट आर्ट्रियोल के कंपैरिजन में। इफरेंट आर्ट्रियोल बाउमन कैप्सूल से निकलता है और
फिर ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क बनाता है रीनल टिब्यूल के अराउंड। कैपिलरीज नेटवर्क यूनाइट टू फॉर्म रीनल वेन्यूल। फिर ये कैपिलरीज इकट्ठा होकर एक रीनल वेन्यूल बनाता है। द वेरियस रीनल वेन्यूल्स ज्वाइन टू फॉर्म रीनल वेन, और बहुत सारे रीनल वेन्यूल ज्वाइन होते हैं और फॉर्म करते हैं रीनल वेन। ठीक है, अब है फिजियोलॉजी ऑफ अ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन का फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, जो कि किडनी में ये प्रोसेस होता है। इसका 3 स्टेप है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन मैल्फिगन बॉडी में होता है। इसमें क्या होता है कि बाउमन कैप्सूल ऑफ अ किडनी एक्ट एज अ अल्ट्राफिल्टर्स। दे lie close in contact with the glomerulus. The endothelial layer of the capillaries and epithelial layer of the Bowman capsule are one cell thick and lie in close contact. इसमें क्या होता है कि जो एंडोथीलियल लेयर कैपिलरीज का होता है और इपिथीलियल लेयर बाउमन कैप्सूल का होता है, वो दोनों कांटेक्ट में आते हैं। और एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर ज़्यादा होता है इफरेंट आर्ट्रियोल से, इसीलिए जो ब्लड द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ब्लड का रहता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का, वो हायर होता है। तो वाटर और सॉल्यूट मॉलिक्यूल फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा डिफ्यूजेज आउट इनटू बाउमन कैप्सूल। तो जो भी वाटर और सॉल्यूट मॉलिक्यूल होते हैं वो बाउमन कैप्सूल में छन कर आ जाते हैं। इसी प्रोसेस को अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं। और ड्यूरिंग अल्ट्राफिल्ट्रेशन almost all the substance that is dissolved except plasma, that is urea, glucose, amino acid, vitamin, inorganic, certain proteins, ये सब फिल्टर होके ये छन जाता है। और इस फिल्ट्रेट को नेफ्रिक फिल्ट्रेट या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं, क्योंकि ये ग्लोमेरुलस में होता है। और ये छन के आपका 180 लीटर्स के अराउंड पर डे निकलता है। लेकिन इतना तो यूरिन में निकलने से प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए नेक्स्ट प्रोसेस जो कि सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है या ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है, जो कि रीनल टिब्यूल में होता है, वो प्रोसेस होता है इसके अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बाद, जिसमें जो भी नेसेसरी ब्लड में बॉडी में डिफ्यूज़ हो गए हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट में, वो फिर रीएब्जॉर्ब होता है ब्लड में। जो ब्लड में वो जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का नेटवर्क होता है अराउंड दी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और हेनलीज लूप के अराउंड जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होता है, वहाँ फिर से वो जो नेसेसरी जो भी फिल्ट्रेट होता है वो फिर रीएब्सॉर्ब हो जाता है। उसमें पहला सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन इन पीसीटी होता है। इसमें मोस्ट ऑफ वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, कुछ ऑर्गेनिक सॉल्ट्स, वो सारे रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं फ्रॉम द नेफ्रिक फिल्ट्रेट एंड रिटर्न इनटू द ब्लड ऑफ द पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। उसके बाद हेनलीज लूप में वाटर का और कुछ सोडियम आयंस का फिर रीएब्जॉर्प्शन होता है। और लास्ट में डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में वाटर और क्लोराइड आयन का रीएब्जॉर्प्शन होता है। और इस तरह से सारा फिल्ट्रेशन होने के बाद ये 180 लीटर से ये 1 to 1.5 लीटर यूरिन पर डे निकलता है, जिसमें मेनली यूरिया होता है, वाटर होता है और कुछ सॉल्ट्स होते हैं। तीसरा प्रोसेस है ट्यूबुलर सिक्रीशन, जो कि डिस्टियल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है। इसमें द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट लेफ्ट इन द ब्लड, जो भी ब्लड में अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अभी भी बचे रह गए हैं ऑफ अ पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज नेटवर्क आर सिक्रीटेड इनटू नेफ्रिक फिल्ट्रेट। फिर से वो एक बार जो भी ब्लड में रह गया है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जिसको नहीं चाहिए, वो फिर से एक बार सिक्रीट होता है नेफ्रिक फिल्ट्रेट में थ्रू द वॉल ऑफ डिस्टियल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बाय डिफ्यूजन प्रोसेस से। और इसमें कैरेटिनाइन, हिप्यूरिक एसिड, पोटेशियम, ये सारा सिक्रीट हो जाता है फ्रॉम द ब्लड टू नेफ्रिक फिल्ट्रेट। और इस तरह से ये पूरा यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। ह्यूमन एडल्ट में एवरेज 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन सिक्रीट होता है इन 24 आवर्स।
और ये क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड का होता है और इसका कलर एक पिगमेंट यूरोक्रोम होता है, उसी की वजह से होता है। और यूरिन में 95% वाटर, 5% ही डिज़ोल्व सॉलिड्स होते हैं। अब हम समझते हैं यूरिनेशन या मिक्चुरेशन। द वॉइडिंग ऑफ ए यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन व्हेन यूरिनरी ब्लैडर इज़ फुल विथ यूरिन। जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से भर जाता है तब एक वॉलेंट्री सिग्नल इनिशिएट होता है बाय द स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से एक वॉलेंट्री सिग्नल हमारे ब्रेन में जाता है और दीज सेंसरी इम्पल्स आर सेंड टू नर्वस सिस्टम। फ्रॉम नर्वस सिस्टम मोटर इम्पल्स आर पास्ड टू मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, और फिर वहाँ से मैसेज आता है यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स में। दे कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलीजिंग द यूरिन थ्रू यूरेथ्रा। तब फिर वो स्फिंक्टर मसल्स रिलैक्स होता है और यूरिन का रिलीज होता है यूरिन थ्रू यूरेथ्रा। इस प्रोसेस को यूरिनेशन या मिक्चुरेशन कहते हैं। द कॉम्पोजिशन ऑफ नॉर्मल यूरिन। नॉर्मल यूरिन में वाटर सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद यूरिया, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, केरेटिनाइन, यूरिक एसिड, अमोनिया, कैल्शियम, ये सब बहुत कम मात्रा में, कुछ ग्राम्स में होता है। अगर ये ज़्यादा होने लगे तो फिर हमारे बॉडी में कोई डिसऑर्डर प्रेजेंट हो जाएगा। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ यूरिन वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ यूरिन फॉर्म्ड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ टू हार्मोन्स। दो हार्मोन्स होते हैं, एडीएच और एल्डोस्टेरॉन। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन एडीएच एंड एल्डोस्टेरॉन, ये दोनों हार्मोन यूरिन के जो भी फॉर्मेशन होता है यूरिन उसको का वॉल्यूम कंट्रोल करते हैं। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, इट इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम नेफ्रिक फिल्ट्रेट इनटू द ब्लड। ये क्या करता है, ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है नेफ्रिक फिल्ट्रेट से ब्लड में, जिस वजह से ये जब ये एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन सिक्रीट होता है। When blood plasma is concentrated, more ADH is secreted by the pituitary gland. जब ब्लड प्लाज्मा इस कंसनट्रेटेड छन जाता है तब ज़्यादा ADH सिक्रीट होता है। It increases the permeability of a wall of renal tubule and more water from filtrate is reabsorbed into the blood. The urine secreted is less in quantity and more concentrated. तब यूरिन कम क्वांटिटी में सिक्रीट करता है जब ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। When blood contain more water, less ADH is secreted. जब पानी ज़्यादा रहेगा ब्लड में तब कम ADH सिक्रीट होगा। The urine produced is more. This condition is called diuresis. इस कंडीशन को ड्यूरेसिस कहा गया है। डायबिटीज़ इंसिपिडस, ये एक रेयर कंडीशन होता है जिसमें पर्सन फेस करता है एक्सेसिव यूरिनेशन, जिसे पोलाइयूरिया भी कहते हैं। ये होता है आपको ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन। डायबिटीज़ इंसिपिडस इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंट बार बार यूरिनेशन होता है, लार्ज वॉल्यूम में होता है, प्यास ज़्यादा लगती है, थकान होता है, फटीग, डिजीनेस, क्रैक्ड स्किन। एल्डोस्टेरॉन is secreted by cortex of adrenal gland. It regulates the amount of sodium and potassium ion in blood by promoting the reabsorption of Na and elimination of K by DCT. ये सिक्रीट होता है एड्रिनल ग्लैंड, कॉर्टेक्स के एड्रिनल ग्लैंड से, और ये रेगुलेट करता है सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का ब्लड में
by promoting the reabsorption of Na ion, elimination of K ion by DCT। ये हमने पहले भी पढ़ा था। तो ब्लड में जो भी बचे हुए सोडियम और पोटेशियम आयन रह जाते हैं उसका रीएब्जॉर्प्शन DCT करता है और उसको एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है, वो सिक्रीट होता है कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से, वही ये रेगुलेट करता है। और भी कुछ फंक्शंस हैं ह्यूमन किडनी के, जैसे ऑस्मो रेगुलेशन, द कंट्रोल ऑफ वाटर एंड सॉल्ट कंटेंट इन ब्लड एंड ब्लड बॉडी फ्लूइड्स, इसको ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। Kidney, while removing urea from blood, regulate salt content as well as volume of blood and body fluids and help in osmoregulation. Osmoregulation, control of water and salt content in blood, उसको osmoregulation कहते हैं। किडनी रिमूव करती है यूरिया ब्लड से और रेगुलेट करती है सॉल्ट कंटेंट को और एज वेल एज वॉल्यूम ऑफ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स एंड हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। फिर आपका एसिड बेस बैलेंस करता है ब्लड में, एलिमिनेशन ऑफ एबनॉर्मल प्रोडक्ट्स, ये सारा किडनी का फंक्शन है। आर्टिफिशियल किडनी या डायलिसिस, ये एक प्रोसेस है जिसमें पेशेंट जिसकी किडनी पूरी डैमेज हो जाती है उनको ये डायलिसिस मशीन या डायलाइज़र लगता है, जो कि यूरिया और एक्सेस सॉल्ट को रिमूव करता है ब्लड से, और इसे आर्टिफिशियल किडनी या किडनी मशीन भी कहते हैं। आर्टिफिशियल किडनी में सेलोफेन ट्यूब होता है और ये नॉर्मल जो आपका किडनी का फंक्शन है उसी तरह ये काम करता है। और मेन इसका काम वही जो भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, एक्सेस सॉल्ट है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उसको फ़िल्टर आउट करता है और ब्लड को प्यूरिफाई करके फिर बॉडी में वेंस के थ्रू पास करता है। तो ये पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया और इसका हम फिर से कुछ डायग्राम्स प्रैक्टिस करेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। ये आप बार बार इसको पढ़िए और इसका नोट्स भी है, इसको भी आप देखिए, इससे कुछ इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स भी आते हैं। अगले वीडियो में नए सिस्टम के साथ फिर मिलूँगी, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए।